राधे राधे दोस्तों, आज मैं सुनाऊंगी भगवान जगन्नाथ जी के मुसलमान भक्त सालबेग की करुण भक्ति यात्रा की कथा। कहा जाता है कि जहांगीर के दौर में कुली खान उर्फ लाल बेग नामक एक मुगल सूबेदार ओडिशा के सफर के दौरान एक ब्राह्मण विधवा की खूबसूरती पर मोहित हो गए थे। बाद में उन्होंने इस स्त्री से विवाह कर लिया था। इस हिंदू मुसलमान जोड़े से जन्मे सालबेग बचपन से ही भगवान कृष्ण की ओर झुकाव रखते थे। युवा होकर सालबेग ने मुगल सेना का रूख किया। एक रोज किसी जंग के दौरान वो बुरी तरह घायल हो गए थे, जिसके बाद मां के कहने पर उन्होंने जगन्नाथ से प्रार्थना की। सपने में भगवान के दर्शन पाकर जब वो दोबारा स्वस्थ हुए तो उन्होंने पूरा जीवन भक्ति और भजन के नाम समर्पित कर दिया। धार्मिक नियमों के कारण के भगवान जगन्नाथ मंदिर में अन्य धर्मों का प्रवेश वर्जित था, इसलिए सालबेग को मुसलमान घराने से नाता रखने का कारण जीवन भर मंदिर में प्रवेश नहीं मिला और भगवान के दर्शन पाने की उनकी इच्छा पूरी नहीं हो पाई। फिर कृष्ण के प्रेम में उन्होंने कुछ समय वृंदावन में बसेरा किया। वहां कुछ दिन गुजारने के बाद जब वो साधुओं की एक टोली के साथ भजन गुनगुनाते पुरी की रथ यात्रा में शामिल होने जा रहे थे तो रास्ते में ही उनकी सेहत बिगड़ जाने से मौत हो गई थी। उन्हें पुरी के करीब ही रास्ते में ग्रांट रोड पर दफना दिया गया। अचानक मौत की दस्तक से सालबेग की जगन्नाथ दर्शन की कामना अधूरी ही रह गई थी, लेकिन उन्हें अपनी भक्ति पर भरोसा था। इस भक्ति और भरोसे का ही नतीजा था कि उस वर्ष जब जगन्नाथ की रथ यात्रा निकली तो अपने भक्त को दर्शन देने के लिए यह रथ सालबेग की मजार पर रुक गया। ऐसा माना जाता है कि सालबेग की अदृश्य पुकार ने रथ रोक लिया था। मजार के पड़ाव पर रुकना तब से हर साल रथ यात्रा का अभिन्न हिस्सा बन गया। विद्वानों का ऐसा मानना है कि सालबेग से पहले पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में सिर्फ संस्कृत श्लोकों का पाठ किया जाता था। ऐसे दौर में सालबेग ने भजन के लिए आम जनता की भाषा उड़िया को चुना और भगवान जगन्नाथ तक आवाम की पहुंच को आसान बना दिया। इन भजनों में उन्होंने गोपियों, ब्रज संस्कृति और कृष्ण की महिमा के साथ बहुत बार यशोदा कृष्ण प्रसंग को भी अपना विषय बनाया है, जिस कारण वो भक्तों के बीच वत्सला नाम से भी लोकप्रिय है। आज भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा जब जन्म स्थान श्री गुंडिचा मंदिर की तरफ बढ़ती है तो रथ सजाने के लिए सालबेग की कविता की पंक्तियों का इस्तेमाल किया जाता है। राधे राधे। अगर कथा पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।